बिहार में रेतीले खेतों पर किसानी से हरियाली और स्वरोजगार का चमत्कार। जी हां, पश्चिम चंपारण जिले के चुरीहरवा गांव की कहानी आज हम आपको बता रहे हैं। संघर्ष करीब हर व्यक्ति करता है, लेकिन अपने अनुभव एवं हुनर को होश और जोश के बीच संघर्ष कर आत्मनिर्भर जो बने वह औरों के लिए नजीर एवं उत्प्रेरक बन जाता है। और इसी की वानगी है वैसा ही एक शख्स जिसने मिट्टी से सोना उपजाना या बालू यानी रेत से तेल निकालना जैसे मुहावरों को सार्थक करता नजर आता है। अपनी खेती में मिशन हरियाली और आत्मनिर्भर बनने के साथ ही गांव और आसपास के बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार देने के मिशन पर यह निरंतर काम कर रहा है। साथ ही अपने आसपास के इलाकों के किसानों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित भी कर रहा है, शिक्षित करने का प्रयास भी किया जा रहा है। उस जीवट किसान का नाम शिशिर दुबे है। जी हां, पश्चिम चंपारण जिला के अंतर्गत रामनगर प्रखंड की गुदगुदी पंचायत स्थित चुरीहरवा गांव के यह किसान हैं, जिन्होंने प्राकृतिक आपदाओं एवं विपरीत हालातों के बीच अपनी खेती किसानी के बूते आज आत्मनिर्भर बनने के साथ ही औरों के लिए मॉडल बन गए हैं। हाँ, फूल भी पकड़ लिया है। ये सब जैविक खाद है। अच्छा, जैविक खाद डाल करके और ये हम अपना अपने स्तर पर। ये पपीता का पेड़ है क्या? हाँ, ताइवान रेलवेडी पपीता है। अच्छा, और जल जीवन हरियाली के तहत ये सब हम कर रहे हैं। सरकार हमें मदद दे या न दे, हम अपने स्तर से शुरू किए हुए हैं। भाई हम भी सरकार का सहयोग करें। और हमने 1800 मौसमी और संतरा लगाया है यहाँ पे। अच्छा, और 4000 सागवान लगाया। चूंकि मुखिया से बोले हुए थे हम कि हमारे भी गांव में कुछ सागवान वगैरह लगवा दीजिए आप। मुखिया बोले कि नहीं, अब फंड खत्म हो गया है। तो 4000 पौधा हम निचलौल से लेकर के आए और ला करके यहाँ 400 पौधा। जिला कृषि विभाग 4000 जिला कृषि विभाग आपको सहयोग कर रहा है कि नहीं? अभी कर रहा है। क्या मैंने अभी तक क्या किया है? खाली पपीता बोला है देने के लिए, और बोला है कि दुबे जी जो भी आपको आवश्यकता होगी आश्वासन दिए हैं लेकिन पैदावार होती है। तो हम ऐसा खेती करना चाहते हैं कि हरियाली भी रहे। और जैसे मौसमी हम लगाए हुए हैं 1800 पौधा मौसमी और संतरे का। अभी आया है हमारा थाई गुहावा आ रहा है। उसका पौधा आ रहा है, अभी 15 दिन में वो भी लगाएंगे। अच्छा। और ये सोच रहा है कि ऐसा रोटेशन बने कि सालों भर हम फल बेचते रहें। वैसे इस किसान ने बताया कि खेतों को जहां उन्होंने उम्दा बना दिया है वह इलाका पहले खेती के लिए दुरूह था। आपको बता दें कि बगहा अनुमंडल के गोवर्धना थाना क्षेत्र के गुदगुदी पंचायत में मौसमी वातावरण नैनीताल से कमतर नहीं होती है। आए दिन बारिश की फुहारों से मौसम खुशनुमा तो रहता ही है, पहाड़ी नदियों में मसान और हरदा नदी के तेवर सख्त हो जाते हैं। देखते देखते पूरा रास्ता ही पानी के बहाव में ठप हो जाता है। तो खेती ही अपना जीविका बनाए हुए हैं। और इसमें हरियाली जो मुख्यमंत्री का योजना चल रहा है जल नल हरियाली, तो हरियाली में हम अपना उनका सहयोग भी कर रहे हैं और अपना भी सहयोग कर रहे हैं। तो सरकारी योजनाओं का भी लाभ आपको मिलता होगा? योजनाओं का लाभ अभी तक हमको एक पैसा नहीं मिला है। ये जितना किए हैं सब अपने से किए हैं। और ये कृषि विभाग कुछ इसमें अभी तक तो नहीं दिया है। लेकिन अभी हमारा DHO साहब से बात हुआ था तो बोले थे कि नहीं, आपको हर चीज का सुविधा दिया जाएगा। और आप आए थे उसमें, DM साहब के मीटिंग में हम गए थे। तो SDM भी आए थे, SDM साहब भी आए थे बगहा। SDM आकर के विजिट करके गए। ये कौन से नस्ल का ये आपने पौधा लगाया है? G9 है। केला का G9? केला का G9 है। और इसमें एप्पल बेर है। अच्छा, वो है ग्रीन एप्पल बेर है और रेड एप्पल बेर है। अच्छा, और दिसंबर में उसका हर पौधा 25 किलो 20 किलो फल देगा। अगले साल से उसमें 1 कुंटल से ज्यादा फल आएगा। अच्छा, और ये जो ताइवान एक पेड़ में 1 क्विंटल आएगा फल? 1 कुंटल हर साल। और ये ताइवान रेड लेडी जो पपीता लगाए हुए हैं ये भी तो 1.5 साल का फसल है। और ये मौसमी के साथ लगाए हुए हैं। अच्छा। और मौसमी हमारा 12x12 पर है और 6x6 पे ये है। और यहाँ पे BHO आए हुए थे तो हमसे बोले कि बीच में इसको आप मल्चिंग करके और फिर एक लाइन पपीता लगा दीजिए। तो पपीता का पौधा हमको
देने का आश्वासन किया। DHO साहब बोले हैं कि हम आपको देंगे, फॉर्म वगैरह हमारा भरा गया है, ऑनलाइन हो गया है, तो अब 10 दिन 5 दिन में जब भी देंगे तब तक हम मल्चिंग वगैरह करवा लेते हैं और ड्रिप भी इस प्लॉट में ड्रिप भी लगवा रहे हैं। खेतों से पानी के उतरने के साथ ही रेत जम जाते हैं, जिसके कारण से यहाँ खेती को किसानों ने त्याग दिया और जो लोग साहस भी जुटाए आखिरकार मजबूर होकर त्यागने को मजबूर होते हैं। बीच के करीब 3 से 4 दशकों में यह इलाका डाकुओं का साम्राज्य रहा है, जिसके कारण से कितने ही किसानों ने इस इलाके को छोड़ दिया। इन सभी झंझावातों के बीच रेतीले खेतों पर किसान शिशिर दुबे ने पहले आम की बागवानी की, बाढ़ आपदा को कम करते हुए हरियाली मिशन को कामयाब किया। कुछ वर्षों तक पौधों के संरक्षण करते हुए उनके बीच आर्थिक स्थिति को ठीक रखने के लिए मौसमी सब्जियों को उगाया की पैदावार होती है। तो हम ऐसा खेती करना चाहते हैं कि हरियाली भी रहे और जैसे मौसमी हम लगाए हुए हैं 1800 पौधा मौसमी और संतरे का। अभी आया है हमारा थाई गुहावा आ रहा है, उसका पौधा आ रहा है, अभी 15 दिन में वो भी लगाएंगे। अच्छा। और ये सोच रहा है कि ऐसा रोटेशन बने कि सालों भर हम फल बेचते रहे। उसी के तहत हम पपीता भी लगाए हुए। तो इसके प्रोसेसिंग के लिए आपने कोई प्लान सोचा है कि नहीं सोचा है, या गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं जो आपके फल को प्रोसेसिंग के माध्यम से अच्छे मार्केट में आपको अच्छे दाम मिले? नहीं, तो उस दिन DM साहब के यहाँ 24 तारीख को लोग मीटिंग में गए थे। हाँ। तो उन्होंने 4 बच्चों को डिप्यूट किया था। वो सब अपना नेट के द्वारा अपना सेटिंग बनाए हुए हैं कि हम लोगों के फसल को अच्छे दामों में वो सब बेचे और घर घर तक पहुंचाएं। और चूंकि ये हम लोग एथी से कर रहे हैं, क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक का मांग भी है इस समय। तो बच्चे तो लगे हुए हैं, अब मेरा फल जब तैयार हो जाए तब केला ये सावन में तैयार हो जाएगा। मतलब कि गांव में हम लगाए हुए थे आधा एकड़ केला, तो उसमें 2 लाख का हमारा हुआ था केला। यही सोचकर फिर यहाँ पर लगाए। इसी केला के फसलों के बीच एप्पल, बैर, मौसमी उन्नत किस्म के पपीता एवं संतरे की खेती भी उन्होंने शुरू की। साथ में हरी सब्जियों की अतिरिक्त आय बढ़ाने वाली खेतियां भी शुरू कर दी। प्रति साल लाखों की आमदनी बढ़ाने के साथ ही बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोल दिए। उनके लिए वे प्रेरणा साबित हो रहे हैं। इनकी अच्छी खेती से लाखों में वार्षिक आमदनी अब आसान हो गई है। लोगों को पैसा ज्यादा मिलेगा और गन्ना से तिगुना फायदा इसमें होगा। केला में गन्ना एकड़ में अगर 1 लाख का होता है तो सीधा 3 लाख का होगा खर्चा छाट करके। तो देखा देखी सब लोग, पहले जब हम ये लगाए थे तो हम ही को लोग कह रहे थे कि दुबे जी पागल हो गए हैं, क्योंकि इसकी खेती यहाँ पर कभी हुई नहीं है। यही मौसमी है, चाहे एप्पल बेर है, चाहे थाई गुहावा है, पपीता है, इसका कभी खेती यहाँ नहीं हुआ था। अपने पूरे जिला में मतलब एप्पल, बेर और मौसमी, संतरा ये खेती नहीं हुई ना, नहीं पहले कभी नहीं हुआ था। हम ही कर रहे हैं। पहला किसान इस जिला का हम ही है जो ये लाए हैं और रिस्क लेकर के लाए हैं। होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं। वैसे तो आपका फसल तो दिख रहा है कि बहुत ही उम्दा किस्म का पौधा भी है, ठीक ठाक है। हाँ। लेकिन शुरू में जब लगाए हम तो सभी लोगों ने आपके हौसले को पस्त कर दिया, हौसला पस्त किया लोग। फिर भी चूंकि हम गांव में किए हुए थे, करके पहले देख लिए थे आधा एकड़ में, तो हम सोचे कि ये लोग क्या बात करेगा जो लगाया ही नहीं है आज तक, खाली गन्ना का खेती करना जानता है लोग। तो इसलिए हम आपने एक पैटर्न चेंज किया है। किसान शिशिर दुबे ने बताया कि फिलहाल यह खेती अपने दम पर और अपने अनुभव के आधार पर वे कर रहे हैं। A to Z न्यूज लैब से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की कृषि विभाग या सरकारी स्तर से सहयोग उन्हें नहीं मिल पा रहा है। आपको 1 एकड़ में 600 एप्पल बेर 600 पौधा लग रहा है एप्पल बेर का। हाँ, तो 600 पौधा लग रहा है। एक पौधा अगर हमारा पहले साल 25 किलो दे रहा है, अगले साल 1 कुंटल देगा, 75 से 1 कुंटल। तो 1 कुंटल फल का 10 रुपया का दाम लगाइए तो 1000 हुआ। 1000 हुआ। 600 पौधा का सीधे जोड़ लीजिए कितना हुआ, 6 लाख हुआ। कभी इतना पैसा कोई भी फसल दुनिया का नहीं देगा। 1240 हम लगता है 1 एकड़ में पपीता का पौधा। अगर हमारा 1000 ही पौधा बच गया, 1000 पौधा, और 1 पौधा 1 कुंटल फल दिया, 60 किलो फल दिया। अगर 10 रुपया से 20 रुपया के भाव में बेचा तो 12 लाख का हो गया। 10 रुपया के भाव में बेचा तो 6 लाख का हो गया।
मतलब कि यही करते हैं आज तो चेंज करना। और हम इसमें अच्छी कमेटी हम- भी बनाएंगे 10 किसान का कमेटी बनाएंगे। कमेटी बना करके जो हमको जानकारी है सबको सिखाएंगे और सबसे लगवाएंगे। मंडी तक, कानपुर मंडी तक हम लोग बड़ी गाड़ी लोड करके यहाँ से पहुंचा सकें। यही सोच करके हमने कदम बढ़ाया है। यही खेती में अगर वो अपना काम बहुत करें। लोगों को इसमें काम पे लगाए थे और बहुत लोगों को मजदूरी दिए थे। एक एक दिन 40-40, 50-50 मजदूर इसमें काम करते थे लोग। हाँ, बहुत लोगों को रोजगार तो दिए। इसमें तो लगातार रोजगार की अवसर हाँ, हम इसी लोगों को मिलेगा। इसी में है कि 10, 20, 30 आदमी को हमेशा का रोजगार दें और इसी के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। इनका बताना है कि उनके खेती की चर्चा इलाके में तेजी से फैल रही है। जिला कृषि विभाग के अधिकारियों की टीम भी यहां आकर उनके खेती के तरीके को देख चुकी है, लेकिन मदद का भरोसा तो दिया गया, लेकिन अब तक किसी प्रकार का मदद नहीं मिल सका। अगर सरकारी सहायता मिलती तो निश्चित रूप से वे यहां प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाने को इच्छुक है, ताकि यहां के केला के फल के साथ ही उनके पौधों तक का उपयोग किया जा सके, ताकि बेहतर आमदनी की राह भी आसान हो सके।